Hello students, myself Rahul Saxena. I am from Manipuri and my coaching name is Future Educational Point. और I am the teacher of mathematics. लॉकडाउन के चलते हम फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट वाले फैकल्टी ने ये तय किया है कि हम सारे लोग वीडियो लेक्चर्स लेंगे, जिससे कि जो इस साल 12th में आए हैं स्टूडेंट्स उनको किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान ना हो। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और आप फिजिक्स के लिए पारस सर होंगे और केमिस्ट्री के लिए गौरव सर। हम अपने लेक्चर्स वीडियो लेक्चर्स में आपको वो सारे मेथड्स बताएंगे जो हम ऑफलाइन बताते थे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पर्सनली जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते। जो नहीं जानते हैं उनको मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेरे पढ़ाने का क्या मेथड रहेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 12th का न्यू सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में जो कंटेंट्स हैं उसको ब्रीफ कैसे किया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद सिलेबस नाउ। फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन, which is related to set theory of class 11. Second chapter is inverse trigonometry, which is related to trigonometry of class 11. Third chapter, matrix and determinant, which is new chapter. मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट न्यू चैप्टर इसलिए है कि जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बिल्कुल न्यू चैप्टर होगा। इसमें आपको दो ज्यादा इक्वेशंस को अलग मेथड से सॉल्व करना सिखाया गया होगा। बाकी रिलेशन एंड फंक्शन क्योंकि सेट थ्योरी से रिलेटेड है तो मैं पहले सेट थ्योरी बताऊंगा, सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन को फॉलो करेंगे। सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, which is related to limits. Same as सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स पे आएंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। फिफ्थ चैप्टर differentiation, which is related to 11th class as it is. Sixth chapter application of derivative, most important. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मींस इसमें डिफरेंशिएशन का यूज सिखाया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंपटीशन आईआईटी लाइक जीपीटीयू इन सभी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड रिलेशन एंड फंक्शन से मिलते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशंस क्या हैं? पहला टॉपिक है रेट मेजर, सेकंड टॉपिक है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। ये एरर एंड अप्रोक्सीमेशन आपने 11th में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। थर्ड पार्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम, फोर्थ पार्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल, एंड फिफ्थ पार्ट Rolle's theorem and Lagrange mean value theorem। शॉर्ट में LMVP भी बोलते हैं, Lagrange mean value theorem।
ओके, दैट इज पार्ट फर्स्ट। हम जानते हैं कि 12th का जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट फर्स्ट, जिसमें आपके चैप्टर्स हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो रिलेट करेगा सेट थ्योरी से। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी समझना होगा, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन आएगा। सिमिलरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सेकंड चैप्टर, which is related to trigonometry, matrix and determinant, that is new chapter for CBSE board। अगर कोई ISC बोर्ड का स्टूडेंट है तो उसने इसको 10th में भी पढ़ा होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी रिलेटेड टू लिमिट्स, तो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स एंड देन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशिएशन रिलेटेड टू 11th क्लास, क्योंकि 11th में भी आपके पास डिफरेंशिएशन था एंड सेम एज डिफरेंशिएशन यहाँ भी होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, which is the most important topic। The application of derivative divided into 5 parts: rate measure, error and approximation, maxima and minima, tangent and normal, Rolle's theorem and Lagrange mean value theorem। इस सारे टॉपिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, Rolle's theorem and Lagrange mean value theorem। और न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जो था पहले भी, लेकिन अभी मैं इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही डालूंगा, और वो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। 6th टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, which is also most important। Okay students, now let us discuss about the part second। Okay, students, now we will discuss about part second। First topic is indefinite integration। most important and most typical। इसको कराने के लिए मुझे 1 month to 1.5 month लग जाता है, उसके बाद भी स्टूडेंट्स को कम समझ में आता है, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी होगी और लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा और नोट डाउन करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड, डेफिनेट इंटीग्रेशन, which is related to indefinite integration। अगर आपको indefinite integration अच्छे से आता है तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया फाइंड करना सीखेंगे, इसकी वजह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स भी बोल सकते हैं। फोर्थ टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वही तरीका होगा कि आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, इस वजह से ये भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही रहेगा। फिफ्थ पार्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये लीनियर प्रोग्रामिंग लास्ट बुक का लास्ट टॉपिक होता है, इसको मैं पहले पढ़ाता हूँ क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग इजी टॉपिक होता है और इसमें से 6 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, 6 पॉइंट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले कॉन्सेप्ट 11 पढ़ना होगा, देन आएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके बाद आएगा बेस थ्योरम और इसके बाद आएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन,
ये भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ 11 पढ़ना होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक लास्ट टॉपिक और होता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन लास्ट ईयर उसको वहां से स्किप कर दिया गया है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में यही टॉपिक्स बचे हुए। एंड लास्ट टॉपिक वेक्टर एंड 3D। ओके स्टूडेंट्स, वेक्टर एंड 3D जस्ट लाइक बॉडी एंड सोल। वेक्टर के बिना आप 3D पढ़ सोच भी नहीं सकते, इसलिए सबसे पहले वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो नाउ हमने यहाँ पे दो पार्ट्स को डिस्कस किया। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ था रिलेशन एंड फंक्शन से, और उसको हमने जोड़ा था सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हम कॉन्सेप्ट पहले सेट थ्योरी के पढ़ेंगे, उसके बाद रिलेशन फंक्शन। सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री व्हिच इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। थर्ड टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। फोर्थ टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिफ्थ टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। सिक्स्थ टॉपिक इज AOD, application of derivative, which has 5 parts. First part is error and approximation, rate measure, the maximum minima, increasing decreasing, Rowley's theorem and Lagrange mean value theorem. And the second part is integration. Second part में जो first chapter है that is called integration, definite integration. Second part definite integral. Third चैप्टर आपका होगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व, जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद आया डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। उसके बाद आपका आया लीनियर प्रोग्रामिंग। फिर उसके बाद आया आपका प्रोबेबिलिटी में कुछ बातें आपको समझाई, कुछ पॉइंट्स बताए गए। वो पहला पॉइंट था कि कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा 11th का। उसके बाद हम आएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, फिर आएंगे बेस थ्योरम पे, और फिर आएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। और लास्ट टॉपिक आपका था वेक्टर एंड 3D, जिसको मैंने बोला कि वेक्टर जस्ट लाइक अ बॉडी एंड 3D जस्ट लाइक अ सोल। 3D के बिना वेक्टर इम्पॉसिबल, वेक्टर के बिना 3D इम्पॉसिबल। तो ये वीडियो लेक्चर था, इसमें आपने कुछ कॉन्सेप्ट समझे, और मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं किस तरीके से आपको आगे के लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं आपको इस लेक्चर के जरिए बताना चाहता था। इस वीडियो को आप जो भी अब आगे आने वाले वीडियोस हैं उनको आप देखते समय इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट या जो भी पॉइंट बताए जाएंगे उसको आपको लिखना भी है साथ के साथ, और वीडियो को पॉज करके एक एक बात बोर्ड पे जो लिखी गई है वो आप कॉपी करेंगे। और उसके बाद मैं आपको जो PDF एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाऊंगा ऐप के जरिए, फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट के ऐप के जरिए, उसको आप सॉल्व करके सबमिट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो किस पॉइंट पे या किस कॉन्सेप्ट को लेकर होगा, और उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सेट थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन की कॉन्सेप्ट पे होने वाला है, तो जल्दी आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपको मिले उसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके देखना है, एक एक बात ध्यान से सुननी है, समझनी है और लिखनी है। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है, जैसे आपको लगा कि मुझे ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आई, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, वहां पर एक मैसेज छोड़ सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट के सारा फैकल्टी ये काम पे लग जाएगा कि वो नेक्स्ट वीडियो उन चीजों पे बनाएगा जो क्वेरीज आपकी रही है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।